हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है यूके की फुली फंडेड स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको कोई भी पैसे नहीं पे करने। यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी आपकी फ़ीस पे की जाएगी, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, एयर टिकट, आपकी टीबी कॉस्ट की फ़ीस पे की जाएगी। इवन जब आप यूके आ जाएंगे तो आपके मंथली स्टाइपेंड जो है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप आउटसाइड लंदन हैं तो आपको रफली 1347 पाउंड मिलेंगे, और अगर आप इनसाइड लंदन हैं तो रफली 1547 पाउंड, नियरली 1600 पाउंड आपको मिलेंगे। अगर आपके साथ कोई आपका बच्चा या कोई भी सिंगल मदर है, डिपेंडेंट बच्चा आ रहा है, तो उसके भी पैसे मिलेंगे, गर्म कपड़ों के पैसे मिलेंगे, थीसिस के पैसे मिलेंगे। और एक्चुअली जो है ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है उन कंट्रीज़ के लिए जो कि कॉमनवेल्थ में हैं। तो एक्चुअली जो ये स्कॉलरशिप है ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, और ये होती सिर्फ मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके दो तरीके हैं अप्लाई करने के। नंबर एक ये कि जनरल स्कॉलरशिप, और नंबर टू शेयर्ड स्कॉलरशिप। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपल एक कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे जाना है, जो कि मैं वेबसाइट का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर जाकर आपने सीएससी का फॉर्म भरना है, प्लस आपने देखना है कि आपकी कंट्री की नॉमिनेटिंग एजेंसी कौन सी है। तो पाकिस्तान की जो नॉमिनेटिंग एजेंसी है वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है, जिनका ऑफिस इस्लामाबाद में है, उनकी अपनी वेबसाइट है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर आपको दो फॉर्म भरने हैं। एक आपने भरना है अपनी कॉमनवेल्थ वेबसाइट के ऊपर, उनका पूरा पोर्टल है, सेम जिस तरह एप्लीकेशन प्रोसेस होता है सेम इसी तरह आपने सारे अपने फॉर्म डालने हैं, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दूसरा आपने अपनी नॉमिनेटिंग जो एजेंसी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, उसके अंदर जो है आपने हायर एजुकेशन कमीशन से कांटेक्ट करना है। तो उनका हो सकता है प्रोसेस हो कोई, वो आपका एंट्री टेस्ट लें, कोई कोई इंटरव्यू लें और चीज़ें चेक करें, उसके बाद वो आपका नाम आगे फॉरवर्ड करें अगर वो आपको अप्रूव करते हैं तो। और इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से कंट्री हैं इस स्कॉलरशिप जो अवेल कर सकते हैं, वो बांग्लादेश है, इंडिया है, श्रीलंका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। जो जो कंट्री कॉमनवेल्थ के अंदर आते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है जो कि आप मास्टर या पीएचडी के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए? तो इसके लिए जो पाकिस्तान के अंदर तो एलिजिबल ये कि आप उस कंट्री के सिटीज़न हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान के सिटीज़न हो। नंबर दो कि आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो। ऐसा ना हो कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं बट आप रहे यूएसए, यूके या कतर या दुबई वगैरह में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ का रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है। नंबर थ्री ये कि आप जो हैं वो ये बता सकें कि आपके पास फ़ंड नहीं है पढ़ने के लिए, और जो है आप बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं और आपके पास इतने फ़ंड नहीं हैं, और आपके पास पासपोर्ट हो, अप टू डेट फ़ोटोग्राफ हो, आपके अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हों, और जो आपकी जो डिग्री हो वो एटलीस्ट जो आपने अवेल की हो वो एटलीस्ट फ़र्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो या अपर क्लास हो। तो ये तो हो गए रिक्वायरमेंट कि कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा, ये एक तो हो गया था हमारा जनरल। ठीक है कि जनरल थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू शेयर्ड स्कॉलरशिप। तो कॉमनवेल्थ के अंदर दो स्कॉलरशिप है। नंबर वन स्कॉलरशिप क्या हो गई कि जनरल स्कॉलरशिप है, जो कि आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। और सेकंड स्कॉलरशिप है कि शेयर्ड स्कॉलरशिप। तो शेयर्ड स्कॉलरशिप क्या है कि इसके अंदर आप जाते हैं कॉमनवेल्थ की वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पर जाकर जो है आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो कि एक्चुअली आप अपने रिलेटेड टू जो भी आपकी फ़ील्ड है, आप उस रिलेटेड फ़ील्ड के अंदर, आप उस कोर्स के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके अंदर आप दो तीन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें आप, तो किसी एक में अगर आपको पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता है तो वो कॉमनवेल्थ को कॉन्टैक्ट करते हैं और आप एडमिशन देते हैं, दिखाते हैं कि आपको आ गया तो। और इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है कि आपने कॉमनवेल्थ का फॉर्म भरना है और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है शेयर्ड स्कॉलरशिप में। जनरल स्कॉलरशिप में आपने एच से का देखनी है कि क्या रिक्वायरमेंट है, और सी का फॉर्म भरना है कॉमनवेल्थ का। लेकिन शेयर्ड के अंदर सिर्फ आपने जाना है यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपको पता है कि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रिक्वायरमेंट है यूके की। उसके अंदर ये कि आपके पास सारी जो आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हैं, सर्टिफिकेट हैं, सारी वो होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू कि आपका पासपोर्ट अप टू डेट होना चाहिए। नंबर थ्री, आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए, अप टू डेट सीवी, जिसके अंदर आपने बताया हो कि मेरा ये रिसर्च का टॉपिक था, मैंने ये पढ़ा है, और ये मेरी सर्टिफिकेट है, ये प्रोजेक्ट है मैंने किया है बैचलर के अंदर या मास्टर के अंदर। और उसके बाद फिर होना चाहिए आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे एसओपी भी कहते हैं, जो कि आप यूके की यूनिवर्सिटी में कहीं भी अप्लाई करते हैं तो एसओपी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आप बताते हैं कि आपके क्या गोल्स हैं, क्या फ्यूचर हैं, आपने क्या करना है, क्यों आप आना चाह रहे हैं, क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज़ की है, क्या फैकल्टी है, कौन स्टाफ है, कौन रिसर्च है। इवन आप स्कॉलरशिप अगर आप ना भी लें, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि जब किसी भी यूके, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
है, क्योंकि एक्चुअली देखें आप बैठे हुए एक डिफरेंट कंट्री में, ठीक है? तो वो यूनिवर्सिटी वाले तो आपको नहीं जानते। वो उनको क्या मिलती है, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ आपकी सीवी होती है, ठीक है? तीसरी चीज़ वो जो आपका एसओपी होता है वो पढ़ के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बच्चा कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ रहा है अभी और क्या करेगा और फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो ये तो हो गया एसओपी। लेकिन जब आप कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि एक्चुअली मैं जिस कंट्री से हूँ, तो ये मैं ये कोर्स करूँगा, ठीक है? और इसका ये फ़ायदा होगा और ये पढ़ के जब मैं कंट्री में आऊँगा, तो उसके बाद मेरी कंट्री को ये बेनिफिट हासिल होगा, क्योंकि एक्चुअली ये जो स्कॉलरशिप है, ये कंट्री के लिए है। तो आपको जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करना है बिटवीन योर कोर्स एंड जो है उसको आके आप अपनी कंट्री में कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए आप काम करेंगे। तो जब आप ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो स्कॉलरशिप लेने के बाद आपको 1 साल के बाद आपने वापस आना होता है। आपका मास्टर वापस हो गया, आपने वापस आना है। आप पीएचडी के लिए गए, आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, आपने वापस आना है। तो जो भी आप अपना एसओपी लिखेंगे, वो एसओपी आपने बड़ा डिटेल, बड़ा अच्छा, बहुत टाइम लगा के आपने एसओपी प्रिपेयर करना है। देखें, ये जो स्कॉलरशिप है और उसके अलावा जो आखिरी चीज़ है, वो चीज़ होती है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली सेम एसओपी की तरह जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले आपको नहीं जानते। लेकिन जो आपके टीचर होते हैं, जो आपके लिए रेफरेंसेस लिखते हैं, वो उनके लिए बड़े मैटर करते हैं। वो उन रेफरेंसेस को देखते हैं कि हाँ, ये बच्चा इतना अच्छा है, ये इतना काबिल है, इसने इस तरह का काम किया था, इस तरह का कोर्स किया था, इसने इस तरह प्रोजेक्ट में हेल्प की थी, इस तरह इसने हमारी रिसर्च में हेल्प की थी। तो ये आपके लिए जो है एक बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा ये स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो होता क्या है कि एक्चुअली ये स्कॉलरशिप शुरू कब होती है? ये स्कॉलरशिप शुरू होती है सितंबर अक्टूबर में और दिसंबर में इसकी डेडलाइन होती है। तो आपने दोनों चीज़ें साथ में करनी है। तो अब होगा क्या कि आपको इसके लिए ऑब्वियसली देखें, अब जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हैं, तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, पाकिस्तान की उर्दू है, इंडिया की हिंदी है, बांग्लादेश की बंगला है या श्रीलंका की कुछ और है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको आपको ये दिखाना है कि आपने आइल्स किया हो या टॉफल किया हो। देखें, जब आप शेयर्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अब जब आप यूनिवर्सिटी में देखें, इसमें सेम दोनों कोर्सेज, जनरल और शेयर्ड स्कॉलरशिप में आपने दो दो फॉर्म भरने हैं। एक आपने एचएससी से कांटेक्ट करना है और शेयर्ड स्कॉलरशिप में आपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेने के लिए आइल्स तो यूके के अंदर लाजमी चाहिए ही चाहिए होता है कि आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया आपका है कि नहीं है। तो आपके पास देखें, अभी जैसे सितंबर अक्टूबर में एप्लीकेशन शुरू होनी है, तो ये अभी आपके पास 2-3 महीने हैं कि आप अपना आइल्स की प्रिपरेशन करें, अच्छे से आइल्स की तैयारी करें। आपके रिज़ल्ट बाय द टाइम रेडी हों, जबकि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो, आपका एसओपी बड़ा अच्छा सा रेडी हो, आपको पता हो आप क्या कोर्स करने जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कोर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपने एक्चुअली कोर्स चूज़ करना है और उस कोर्स को लिंक करना है अपनी स्टडी के साथ और उस फ्यूचर गोल के साथ, और ये भी बताना है कि आप वापस आकर क्या करेंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या चीज़ होगी। और आपने बताना है कि आपके पास फंड नहीं है। ऑब्वियसली ये स्कॉलरशिप है ही उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं। तो बस बड़ा सिंपल से, जैसे सिंपल इसलिए है क्योंकि देखें, जिन लोगों ने बाहर अप्लाई करना है किसी भी यूके यूनिवर्सिटी, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है? तो उसका एक फॉर्म होता है, काफ़ी अच्छा लंबा बड़ा सा फॉर्म होता है। उसके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, बस इसके अंदर ये, उसके अंदर आपने एसओपी चाहिए होता है, सीवी चाहिए होती है, रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, अगर कोई काम किया तो सब कुछ लिखना होता है। बस इसके अंदर एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि आपने ये बताना है कि ये कोर्स किस तरह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर में, आपके लिए और आपकी कंट्री के लिए। आपने ग्रोथ दिखानी है, आपने पूरी अपनी कहानी सुनानी है बचपन से कि भाई मेरा ये प्लान था, मैंने ये पढ़ना था, मैंने ये कोर्स किया है, मेरा फ्यूचर में ये स्कोप है, ये इस तरह हेल्पफुल होगा। तो होगा क्या इससे, ये कि आपकी स्कॉलरशिप लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और ऑब्वियसली आपके जो इसमें कंपटीशन बड़ा ज़्यादा होता है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करें जो भी कॉमनवेल्थ में कंट्रीज़ हैं, तो कंपटीशन काफ़ी टफ है। तो उसके अंदर ये कि जो लोग मेरिट पे हैं, जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड अच्छे हैं, उनको तो लाजमी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा हैं लेने के एज़ कम्पेयर टू जिनके लोअर ग्रेड हैं, उनके ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ होता है लेना उनके लिए। लेकिन अगर आपने एक अच्छा एसओपी लिया, वो आपका बड़ा यूनिक सा कोर्स हो, आप कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप पे जाएँ, वहाँ पर जाकर आप चेक करें जब सितंबर अक्टूबर में खुलेगी। लेकिन क्या है कि आप प्रीवियस चेक कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज़ थे, तो आप उनमें चेक कर सकते हैं कि आपकी सिमिलरिटी किस में है, आपने कैसे एसओपी प्रिपेयर करना है, कैसे आपने अपनी सीवी प्रिपेयर करनी है, कैसे अपनी अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, सारी चीज़ें। उसके अलावा ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस एप्लीकेशन के दो तरीके हैं, एक शेयर्ड और एक जनरल। जनरल एप्लीकेशन में आपने एचएससी से कांटेक्ट करना है, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से, और शेयर्ड के अंदर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, लेकिन इनके पोर्टल के थ्रू। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जैसे देखें, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे ना, तो आपको बताना होगा कि आपने वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। सेम जिस तरह होता है एसओपी के अंदर के उनकी फैकल्टी बड़ी अच्छी थी, उनकी रिसर्च बड़ी अच्छी है, टीचर बड़े अच्छे हैं, प्रोफेसर बड़े अच्छे हैं,
इनका काम रिलेटेड आपके काम से है, तो ये सारी चीज़ें आपने पहले से, जैसे आपने यूनिवर्सिटी निकाल ली, आपने यूनिवर्सिटी को सेपरेट ईमेल करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है, एडिशनल कोई चीज़ ऐसे कोई इनका कोई टेस्ट हो, कोई चीज़ हो। क्योंकि देखें ये एक्चुअली जो है सब कुछ तो आपको फ्री में मिल रहा है, पूरी आपकी स्कॉलरशिप पेड है, तो प्लीज़ इसके लिए जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से अपना एसओपी लिखेंगे, क्योंकि देखें उनके पास सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट में जितना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया होगा, जितना अच्छा आपने रिलेशनशिप जोड़ा होगा अपने कोर्स के साथ, फ्यूचर गोल के साथ, कंट्री डेवलपमेंट के साथ, तो उतना ज़्यादा आपके मिलने के चांसेस हैं इसके अंदर। बाकी ये है कि सारा खर्चा आपका ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप वाले उठाएंगे। जो भी खर्चे हैं आपके टीबी टेस्ट से लेके, ट्रैवलिंग कॉस्ट से लेके, यूके पहुंचने तक, मंथली खर्चे आपको पैसे देते हैं जो कि अच्छे खासे आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके कोई सिंगल पेरेंट्स हैं, आपका कोई बच्चा है, उसके भी खर्चे मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। तो कहने का मकसद ये था कि अगर आप लोग, और इसके अंदर अभी आपके पास टाइम है, सितंबर अक्टूबर में खुलनी है, जून स्टार्ट है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपके पास 3 महीने हैं। इसके अंदर आपने अपना आइल्स टारगेट करना है, आपने अपना कोर्स टारगेट करना है, आपने, अगर आपका ग्रेड फर्स्ट क्लास है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपकी अपर क्लास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ अभी से अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करके रखें। अगर आपने एचईसी के रूट से जाना है तो एंट्री टेस्ट भी देखें, उनकी रिक्वायरमेंट चेक करें क्या है। बाकी शेयर्ड स्कॉलरशिप मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान होती है कंपेयर टू एचईसी के, तो आप उसके अंदर भी अप्लाई करें, और इंशाल्लाह ताला अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मिलती है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल अच्छा हो जाएगा, करियर के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। बाकी इसके हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के हवाले से, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, डिटेल में बता दूंगा। बाकी ये जो वेबसाइट है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा लिंक, तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ों की, कि आपने क्या क्या चीज़ें आपने अरेंज करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।